मुझे इनके ऊपर फख्र है। ये कौम के फख्र है, कौम के फख्र, कौम के बेटे हैं। भाड़ में जाओ तुम। फख्र है। मरसू मरसू सिन्ना डेसू ढैंचू ढैंचू खोते कहीं के जलील लोग। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। गौरव भाई आज का वीडियो में मेरे पास में दो क्लिप हैं सर। पहला तो मियां साहब का है सर, वो लेटेस्ट वाला न्यूज़ जो कि इनका ये फटा पाजामा आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी दोनों गए ना ईरान। अब इसकी सर देखो, मियां साहब तो बता रहे हैं सर खुशखबरी आने वाली है पाकिस्तान के लिए, वहाँ से बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और दूसरी तरफ इसकी सच्चाई मतलब पीछे का कारण बता रहे हैं सर कुछ पीटीआई के लोग, पीटीआई सपोर्टर्स कारण बता रहे हैं इसके पीछे जाने का। वो सुनना सर, मजेदार कारण है सर जाने का इनका। दूसरा सर हमारे पास में क्लिप है सर छोटे जर्सी का, फैसल रजा अब्दी का सर। अब क्लिप है सर थोड़ा सा पुराना, थोड़ा सा नहीं बहुत पुराना ही है सर, पुराना ही है। कभी मतलब मुझे लगता है कि भाई लोगों ने नहीं देखा होगा आज तक इसका ये वाला क्लिप। भाई बहुत खतरनाक क्लिप है यार, मेरी नज़रों के सामने आ गया गौरव भाई। अचानक से मैंने देखा यार, मुझे तो मज़ा आ गया। मैंने सोचा भाई लोगों को भी आज मज़े ही दिला देते हैं एक बार। छोटा जर्सी वैसे ही गायब है, पता नहीं कौन से गोपापुआ में ये फंसा हुआ है, वो निकल के ही नहीं आ रहा वहाँ से। अब सोचा मैंने कि चलो ठीक है पुराना ही ले लेते हैं, मज़े तो दिलाने, हमें तो मज़े लेने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलते हैं, पहले दिखाते हैं सर मियां साहब का जो खुशखबरी आ रही है सर। चलो लेट्स गो। ओके सर, चलो सर खुशखबरी से शुरू करते हैं। चलिए सर। डॉक्टर साहब, आज सबसे बड़ी खबर तो यह है कि जनरल सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं वो ईरान में हैं, और इस हवाले से कुछ खुशखबरियां भी हैं और कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि वहां पर जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा होने जा रहा है कि दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना जो है वो जा रहा है। क्योंकि रॉयटर ने खबर दी कि फील्ड मार्शल को बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की गई सदर ट्रंप की जानिब से कि वो ईरान का दौरा करें और उनको जो है वो मुज़ाकरात की टेबल पर बिठाएं। हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अरब ममालिक जो हैं वो ईरान को जो है वो फंड्स देना चाहते हैं, ये भी एक खबर आई। और ये भी खबर आई है कि जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं वो अमेरिका नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अगर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगती हैं तो ईरान ने बड़ा सख्त पैगाम दिया था कि फिर सिर्फ और सिर्फ जो है वो माशी तौर पर ईरान तबाह नहीं होगा, पूरा खित्ता तबाह होगा और पूरी दुनिया जो है वो इसका मज़ा चखेगी। और ये भी बाकायदा तौर पर ईरान ने करके भी दिखाया, इसमें कोई शक नहीं। और दूसरा सर, जो ईरान और पाकिस्तान की सरहद है वहाँ पर एक बड़े ज़खायर जो हैं वो गैस के निकल आए ईरान की जानिब से, और पाकिस्तान में भी ये कहा जा रहा है कि इधर भी जो पाकिस्तान की जानिब है वो भी इसके असरात जो हैं मरतब हो रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जो दौरा है ईरान का, वो बहुत अच्छा अहमियत का हामिल तो है, लेकिन इससे खुशखबरियां भी आएंगी, इत्तेहाद मजीद कायम होगा। 9 मुल्की इत्तेहाद से ये जो है वो 12 मुल्की इत्तेहाद तक मामला जो है वो आप जा रहे हैं, उस और मुल्क भी इसमें शामिल हो रहे हैं जिस तरह आपने भी फरमाया, और इसके जो है मुस्बत असरात आने वाले दिनों में नजर आएंगे। जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि अल्लाह ने पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, मिलिट्री क़यादत को, हमारे फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं उनको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट कर दिया है पूरे के पूरे खित्ते में जो एक स्ट्रेटेजिक इक्वेशन नई डेवलप हुई है उसमें। और पाकिस्तान का एक पॉजिटिव रोल था, रहा है। और सबसे खुशाइंद खबर ये है, और मेरे ख्याल में मैं इसको बहुत पॉजिटिवली लेता हूँ, कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप से बात होती है उसके बाद जाहिर है जब वो ईरान को विज़िट कर रहे हैं तो ऐसे ही विज़िट नहीं करते, सबसे पहले बातचीत होती है। कुछ चीज़ें शायद बैक चैनल में कोई ऑफ द रिकॉर्ड भी तय हुई होंगी और इसीलिए वो वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए हैं। और उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है वो ये है कि ईरान को लैंड लॉक करने का अमेरिका का प्लान है। अब ये जो लैंड लॉक करने का प्लान है ना, ये असल वो चीज़ है जिसने हमें फंसा दिया है, पाकिस्तान को आप ये समझ लें कि घोड़े लगवा दिया है। मैं आपके सामने जो लैंड लॉक वाली कहानी है ना वो बताता हूं कि इससे क्या होगा। ईरान के साथ जो बॉर्डर्स लगते हैं ना ममालिक के, उसमें तुर्की है, अफगानिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, आज़रबाईजान है और आर्मीनिया है और पाकिस्तान है। ट्रंप इन सारे ममालिक को ये कहने जा रहा है कि आपने ईरान के साथ ये सारे बॉर्डर्स बंद करने हैं, ईरान के साथ कोई तिजारत नहीं हो सकती अगर ईरान सरेंडर नहीं करता। ये
ट्रंप का फाइनल एटमी हमला होगा ईरान के ऊपर। लेकिन खतरनाक तरीन चीज ये है कि पाकिस्तान अगर ये काम करता है तो अफगानिस्तान के साथ हमारे हालात पहले ही खराब हैं। हम ईरान के खिलाफ भी अगर इस्तेमाल होते हैं तो हम अपना पूरा मगरबी बॉर्डर गर्म कर लेंगे फॉर ऑल टाइम्स टू कम। ईरान ये भूलेगा नहीं अगर हमने ये किया। और अगर हम अमेरिका की बात नहीं मानते, अगर हम किसी वजह से कोई ऐसी हमारे अंदर कोई गैरत और बहादुरी आ जाती है, अगर अमेरिका हमें ये कहता है, अभी कहा नहीं है लेकिन ये डिस्कशन में आ चुका है, अमेरिका में इस पर बात हो रही है और आगे इसके हवाले से सोचा जा रहा है कि ईरान को लैंड लॉक कर दिया जाए, समुद्री रास्ता उसका वैसे ही बंद है, तो ईरान अगर तिजारत नहीं कर सकेगा तो ईरान घुटनों पे आ जाएगा, क्योंकि ईरान को हम मिलिटरीली शिकस्त नहीं दे सकते। तो ये रास्ता है। मीर जाफर इसी हवाले से ईरान गया हुआ है कि भाई अगर तुम अभी सरेंडर कर दो, क्योंकि ये जब भी जाता है ना ये ईरान को कहता है सरेंडर कर दो, तो अभी सरेंडर कर दो, नहीं तो फिर ये तुम्हारे साथ होने जा रहा है और हम मजबूर होंगे तुम्हारा बॉर्डर बंद करने में, क्योंकि इंटरनेशनल सैंक्शंस होंगी और पाकिस्तान इंटरनेशनल मुआहदों का सिग्नेटरी है, तो हम मजबूर हो जाएंगे। जब ट्रंप हो सकता है यूएन का रास्ता अपनाए, हो सकता है ट्रंप किस किस्म की सैंक्शंस लगाए कि हम मजबूर हो जाएं और हम आपके साथ तिजारत वगैरह ना कर सकें, बॉर्डर भी ना खोल सकें। अब बॉर्डर बंद होने से एक और मसला हो जाता है, जर्नैलों का सारा स्मगलिंग बिजनेस भी बंद हो जाता है। तो वो भागा भागा ईरान गया कि खुदा का वास्ता है सरेंडर करो, हमारी अरब की जो रोज की स्मगलिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। तो खुद भी फंस रहा है, पाकिस्तान को भी फंसाने जा रहा है और बड़ा मुश्किल वक्त आने वाला है पाकिस्तान का, डू मोर अमेरिका की तरफ से आने जा रहा है। और बड़ा टाइम हो गया है, ट्रंप ने फेवरेट फील्ड मार्शल भी करार नहीं दिया। मुझे लगता है कि कुछ बड़ी डिमांड आने वाली है जिसकी वजह से कुछ दबाव डाला जा रहा है, इसलिए फेवरेट के बजाय बंद कमरों में कुछ और कहा जा रहा है। चलिए सर, पाकिस्तान के घोड़े लगने वाले हैं। हम पाकिस्तान के घोड़े लगने वाले हैं, बात सही है। घोड़ा, लेकिन घोड़ा कौन यहाँ पे रहेगा सर? ईरान बनेगा पाकिस्तान के ऊपर या फिर ट्रम्प बनेगा? पर ये तो इसने इज्जत के लिए बोल दिया सर, वैसे पाकिस्तानी तो गधे बनते हैं सर, घोड़े नहीं बनेंगे सर, गधे बनेंगे। घोड़ा बनने की तो औकात है नहीं इनके अंदर। नहीं, असल वजह सर मुझे भी यही लग रही थी गौरव भाई, हमारी भी बात हो रही थी शायद इसी टॉपिक पे हो रही थी ना। हमने यही बोला था कि भाई साहब ये इसीलिए भागा गया है क्योंकि इनकी भी फटी पड़ी है सालों की। सॉरी, अरे और कोई कारण भी नहीं है डीसी, सिंपल सी बात है ना। आप देखो अभी $10 बिलियन वाला मामला फंसा हुआ है ना इनका अमेरिका से, जो इनको मिलना है। भाई पैसे मिल कहाँ रहे पाकिस्तान को? पाकिस्तान मान लिया तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान है ना, बहुत तरक्की कर रहा है पाकिस्तान। अच्छा, जो मियाँ साहब ने कहा ईरान के अंदर गैस निकला, वो इधर, मतलब ये समझ में नहीं आया, वो गैस तो ईरान के अंदर निकला, वो क्या मतलब ऐसे ही पाकिस्तान की तरफ आ जाएगा? क्या होगा पता नहीं है सर, ऐसा हो सकता है ना सर। आपको पता है एक बार लालटू भी बोल रहा था कि राजस्थान वाले बॉर्डर की तरफ इधर सिंध में पाकिस्तान में भाई साहब तेल के कुएं निकले हैं, और उधर इंडिया वाले ने भाई साहब पूरा खोद के पटक दिया। इंडिया को मिल ही नहीं रहे, इंडिया ने कुएं खोद के पटक दिए। हाँ भाई साहब, मेरे हिसाब से सर कुछ नहीं है। अगर ईरान के अंदर गैस निकला है सर, 2-4 लोग चाहिए, एक कमरुद्दीन चाहिए, टार चाहिए, लाल टोपी चाहिए, ठीक है। ये लोग सर मुंह खोल के सर बस खींचे सर, अपनी तरफ सांस खींचे सर, गैस सर इधर पाकिस्तान में आ जाएगा। बड़ी दिक्कत नहीं है, और छोटी सी टेक्निक यूज करनी है, अब बाकी जितना काम कर देगा बाकी काम। चलें सर, अब चलते हैं छोटा चर्ची का, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट दिखाते हैं भाई लोगों को, मजा आ जाएगा भाई लोग, लास्ट तक जरूर देखना छोटा चर्ची का। चलो सर। अपने बारे में जो मेरे बारे में आपने नहीं लिखा है, मेरी जो तारीफ करता है, नहीं मुनाफिक लिखा है, एंजल्स ये पढ़िए मैंने किताब। अहमद रजा कसूरी वुड चार्ज रिगार्डर्स, कमाल हो गया, जहां फरिश्ते चलते हुए डरते थे। नहीं आप फरिश्ते नहीं है, आप मुनाफिक हैं। मेरी बात सुने, अरे मेरी बात सुने आप, मेरी बात सुने आप, लिसन टू मी। इसका 179 भी पढ़े, और मैं आपको एक बात बताऊं, फरिया इदरीस साहबा मेरी बात सुने, 1954 ये जब FIR कटवाई है शख्स ने, तो ये भुट्टो साहब के तल्ले मिलते करने किस लिए आया? मैं अगर असल सुना है, नहीं रुके, मैं अगर हलाल ज्यादा होऊंगा, मेरे बाप की तरफ कोई आंख उठा के देखेगा, मैं उसकी नस्ल खा जाऊंगा। ये पांव में पड़ा रहा सारी जिंदगी भुट्टो साहब के आके। पर्सनल गुफ्तगू ये पर्सनल होगी, मेरी बात सुने। इस शख्स ने नहीं, आप पर्सनल पे आए, आप पर्सनल पे आए, आप पर्सनल पे आए, मैं भी पर्सनल पे आऊंगा। आप भी खपती हो इसके अंदर, आप भी इसके अंदर को फितरत हो। देखिए ये शख्स सिर्फ केस से तवज्जो हटा रहा है, ये शख्स केस से तवज्जो, आप खुल जाओ, प्लीज
कातिल हो अपने बाप के। प्लीज तुम कैसे बच गए कार के अंदर? आई रिक्वेस्ट तुम यू क्यों बाहर में पड़े रहते थे भुट्टो साहब के? भुट्टो क्यों? और भुट्टो की दोनों बेटियां मेरे घर में आई हुई है। झूठ मत बोलो। के साथ मेरी बात सुनो, तो शादी करना जुर्म नहीं है। तो छोड़ो। तुम में से मुनाफिक हुए बाद में। मैं एक इजाजत नहीं मिली तो तुम साथ में खड़े हो गए। किस लिए खड़े हुए साथ? Why stop? ये ठहरिए। I am not going to stop. Listen to me carefully. You are the murderer of your father. All right. Listen, एक मिनट। अगर आप बीच में नहीं बोलना आराम से इस शख्स ने जाती हमला किया, केस से तवज्जो हटाइए। मैं इसको जाती हमला बता रहा हूँ कि इसके अंदर लिखा क्या है। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूँ। 1972 में तू FIR कटवाती हो, उसके बाद भुट्टो साहब के कदमों में जाके बैठ जाती हो, इसलिए कि तुम्हें वजीर नहीं बनाया। FIR तुमने FIR तुमने सिर्फ इसलिए कटवाई कि भुट्टो साहब प्रेशर में आके तुम्हें वजीर बनाए। तुम आगे चलते रहे, उसके बाद तुमने 2 खतूत लिखे भुट्टो साहब को मिलने के लिए। सुने खतूत लिखे 1976 के अंदर। उसके बाद तुमने टिकट मांगा। अगर भुट्टो तुम्हारे बाप का कातिल था तो तुम बड़े बेगैरत बेटे हो। भुट्टो ने 7 जनवरी को बड़े बेगैरत हो। नो कमाल हो गया। ये क्या बात है? परसों मैं भी आऊंगा। भुट्टो को मैं 4 गालियां दूं? क्यों? भुट्टो गालियां दूं? इसलिए उसको दूंगा गालियां? फिर दी गालियां। नहीं प्लीज भुट्टो पर गालियां दूं? ऊपर से उतार है। आराम से, और 25,000 प्लीज आराम से। मैं अदाब के अंदर हूं। उसको अदब ज़ात से नहीं होगा। क्या कहता समझो? मैं तो चीट फाड़ के रख दूंगा। अरे तूने क्या चीज फाड़ लिया? तेरे पे तो खुदा की लानत पड़ी है। प्लीज नहीं इस तरह 70 साल की मैंने वही सुना दिया जो उसने बोला है। जी फाड़ के रख दूंगा। मुझे तो लगा ये बात अबीदी को बोलना चाहिए था यार। ये तो यार बड़ा बोल रहा है यार। अबीदी का जी फाड़ के। वो बोल रहा है भाई, अभी दी को वो बोल रहा है। वही तो यार। तभी शायद ना अबीदी को मुझे लग रहा था इन लोगों ने लाना बंद कर दिया। ये सर बीच बीच में खुदाई करने पे पहुंच जाता है। जब आता है जोश में, जैसे इसका मीटर हाई होना शुरू होता है इसका शो बंद कर देते हैं बीच में 2-4 महीने के लिए। तो अपना जोश खुदाई में दिखा जाके चल। तुम्हारे पास दोबारा क्यों काला हुआ है? प्लीज देखो, इससे बड़ी गलती नहीं है तुम्हारी। उसकी गर्दन नीचे माफी लगी थी, गर्दन भी हो गई। ये केस से तवज्जो हटा रहा है। शासकों ने क्या ये केस से तवज्जो हटा रहा है। अरे तुम क्या बताते हो? ये लो, ये ISI के अफसर में पढ़ो। ISI का अफसर लिखता है। सुनो लेफ्टिनेंट जनरल, मेरी बात सुनो आराम से। मेरी बात सुनो। जब तुम पर्सनल में लाई हो तो पर्सनल होगा यहाँ पर। नहीं, एक मिनट जाते जाते सुनो। एक मिनट जाते सुनो। आपकी वजह से वक्फा ले रही हूं। आप आराम से ऐसे बोले। नहीं, पर्सनल पे आएगा, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, 35 साल तुमने से इंतकाम नहीं लिया शख्स से। He is not a फरिश्ता। ये सुने, जस्टिस अनवारुल्लाह, जस्टिस हलीम, जस्टिस नसीम शासन शाह, तीनों ने माफी मांगी है। कौन से माफी मांगी है कि हमने ये गलत ट्राइब किया है, मजलूम को फांसी दी है और इस शख्स को गिरफ्तार करना चाहिए। आज ये मेरे वादा है आपसे, फांसी के फंदे तक लेके जाऊंगा, वरना भुट्टो के खून का एहसान है मेरे ऊपर, मेरी नजरों पर। ये ना हो कि तख्ते में दाम मैं देख रहा हूं, हम तो आए तख्ते गाल पे, तुम जैसे तो आओ, खंदकों में छुपने वालों जरा सामने आओ। और यार मैं तो तीन पावर में आया हूं। मैं तो पाकिस्तान से एक दिन के बाद गया। मैं तो ललकारता हूं तुमको। मैं तो ललकारता हूं। सवाल कुछ कर रहा हूँ, वो ठीक है, वो आपकी डिमांड है, वो आपका राइट है, लेकिन सियासत में आने का कोई दोबारा छोड़ दी। ये मुर्तजा भुट्टो की औलाद जिस छोड़ दिया सियासत छोड़ दी। इतना डिप्रेशन। बस ये आखिरी आर्टिकल 245 लगवा लेंगे, नेशनल इमरजेंसी तक हमारा टास्क है, हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद दैट्स ऑल। शाहरुख की फिल्म देखी देवदास साहब? आप लोग देखें, आप इंडियन ही की फिल्म देखते हैं। मोहम्मद अली की देखी? नाराज ना हो जाया करें फैसल भाई, मैं वैसे नदीम की देखी कोई? फैसल भाई मैं वैसी, आपने इंडियन ही की दिखानी है, इश्तिहार भी उन्हीं के चलाते हो, फिर कह इंडिया गालियां भी इंडिया को देते हो, मुनाफिकत की हद है। आप इतना डिप्रेस हो गए, भी इंडिया के इतना डिप्रेस, बोलते भी इंडिया के हो, दिखाते भी इंडिया को, गाने भी उनके दिखाते हो, इश्तिहार भी उनके चलाते हो, प्रोडक्ट भी उनकी दिखाते हो। कमाल हो गया यार। आप इतना डिप्रेस क्यों हो रहे हैं? मैं डिप्रेस नहीं हो रहा है, उसकी वजह है कि आप इस तरह के डिप्रेशन जब शो करते हैं ना, तो लोगों की गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम से एतबार हट जाता है। मैं आपको एक सिनेरियो दिखा रहा हूँ, आप नॉन सीरियस गुफ्तगू। मैं कह रहा हूँ आपके सामने कोई टुच्चा बैठा हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ आप जब मैं यहाँ पर 1.5 घंटे में बगैर सिक्योरिटी के यहाँ आता हूँ आपके पास, तो आपसे ये सुनने आता हूँ कि देवदास देखिए। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ, आप इतने डिप्रेस टाइप की बातें कर रहे हो, किस्म की आप बात करते हैं। आपके पास में 1.5 घंटे यहाँ ट्रैवल करके आया हूँ, मैं नौकर हूँ आपका। पॉलिटिकल सिस्टम मैं यहाँ पे अपना टाइम देने आया हूँ आपको, मैं अपनी रिसर्च देने आया हूँ, आप मुझे देवदास दिखाएंगे यहाँ पे बैठ के। अच्छा चलें, ये बताएं, अब ये बताइए, कमाल हो गया यार, ये व्हाट द हेल इज दिस? ये बताएं। देख लिया सर, खतरनाक इंसान है। मुझे
एक चीज मुझे और पता चला यहाँ पे डीसी की ये रिसर्च बहुत पहले से दे रहा था बेचारे ने जा जाके। अरे सर बहुत पहले से रिसर्च कर रहा है ये, बहुत पहले से भाई। भाई पहले कम से कम, अब तो ये पेज लेके आता है व्हाइट वाले पेज, ठीक है, पहले भाई साहब पूरा किताब लेके आता था बना के रिसर्च में। ये रिसर्च सर कर रहा है सर, ये काफी लंबे टाइम से रिसर्च कर रहा है सर। एक तो रिसर्च किया इसने डॉलर को नाली में बहाने का, वो सर यार डीसी 2 ही महीने बच गए यार, अब तो सितंबर भी आने वाला है, अक्टूबर हाँ नवंबर यार। मैं पता है क्या बोलूं सर, मुझे लग रहा है 2 महीने में वर्ल्ड वॉर तो नहीं शुरू हो जाएगी, पाकिस्तान पैसा कमाएगा सर इस बीच में। मुनीरवा साला इसीलिए कहीं गया तो नहीं है वो ईरान। मैं तो बोलूं डीसी देखो जो करना है 26 नवंबर 2026 से पहले सर घूमने उमने चलना है सर, चल लो बाइक वाइक उठा के यार, पता नहीं उसके बाद। हाँ चलते हैं सर, चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ सर चाइना चलेगा। चाइना क्या करने चलोगे? अरे चाइना वो वाला, ये पाकिस्तानी को चाइना बताते हैं, चाइना ने कब्जा कर लिया सर। वही अच्छा एक बार पाकिस्तानी ऐसी लद्दाख बता रहे थे, लद्दाख पे चीन का कब्जा हो गया। हाँ है ना, पाकिस्तानी हाँ, ऐसी लद्दाख भी हो गया थे उस टाइम पे। तो लद्दाख हम होके आए थे, इस बार लगता है अरुणाचल होके आना पड़ेगा। उधर ही चलते हैं सर, उधर ही चलते हैं। सही बात है यार। लेकिन अगर डीसी डॉलर अगर नाली में बहेगा डीसी, तो मतलब हमारे इधर भी बहेगा, किसी पाकिस्तान में बहेगा 26 नवंबर को। सर वो नाली तो नीचे जाती है ना, ऊपर में जाती है पाकिस्तान की नालियां, तो इधर नहीं आएगा बह के? नहीं 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 सर। सब कुछ तो बह के तो उधर ही जाता है यार, दिक्कत तो यही है। हाँ वही तो, अरे हमारी नालियां पाकिस्तान में बहती हैं सर, सारे मजे हाँ सारी नालियां सर पाकिस्तान में ही बहती है, परेशानी तो यही है यार। अरे भैया छोटा चरसी यार, कुछ नालियां इधर भी कर दे फिर। छोटा चरसी ने पता है आपको, कई पाकिस्तानियों को सर ईरान का जो करेंसी है ना सर वो खरीदवा दिया है, पूरा का पूरा सर पूरा का पूरा घर का संपत्ति लगवा दिया है ईरान का करेंसी खरीदने में। अरे सर ये इसीलिए तो कहीं गायब नहीं है। अरे तभी तो उसने कहा था ना कि 26 नवंबर 2026 से पहले अगर तुम सब अमीर नहीं हो गए तो मैं पाकिस्तान से बाहर भाग जाऊंगा, ये तो बोल के गया है। ऐसा ही लग रहा है सर, इसी वजह से वो बाहर है सर पाकिस्तान से, यही कारण हो सकता है। ओके भाई लोग, तो ये था आज का हमारा वीडियो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना, वीडियो को इतना ही हो लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई, जय हिंद सभी भाई लोग, जय हिंद दोस्तों।